आज की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, जैसे कि पिछली तारीख पर हमारे वरिष्ठ अभिवक्ता ने ये बताया कि मेरे क्लाइंट ने ये फ्लैट बेच दिया। जी हां, ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे क्लाइंट ने वो फ्लैट बेच दिया। आखिर कब तक ये मजबूर इंसान अपनी जेब से इन बढ़ती मेंटेनेंस फीस को चुकाता रहेगा, और वो भी उस फीस को जिस फीस के नाम पर जो सर्विसेज देने का वायदा किया गया था वो आज तक कभी मिली ही नहीं। आखिर कब तक ये इंसान अपनी जेब से पैसा लगाकर इस फ्लैट की मरम्मत कराता रहेगा? आखिर उसको भी तो अपने परिवार को पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। और ये सिर्फ मेरे क्लाइंट के साथ ही नहीं हुआ, ऐसे कई लोग हैं जो इन जैसे बिल्डरों के झांसे में आए हैं और लाखों रुपए चुकाए हैं उन्होंने घर के नाम पर। और घर के नाम पर मिला क्या? कुछ दीवारों का कच्चा मकान जिसके नीचे आकर वो मर भी सकते हैं। मैं इस अदालत में कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। जैसा हमारे देश के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक चार्जशीट पेश की है एक बहुत ही बड़े नामी बिल्डर और प्रमोटर के अगेंस्ट, जो कि सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन की है। इस चार्जशीट में उनके खिलाफ मकान खरीदारों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तथा चीटिंग जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 670 मकान खरीदारों के साथ लगभग 164 करोड़ रुपए का घोटाला शामिल था। जैसा ऐसी कई न्यूज आपने भी देखी होंगी जहां पर इन जैसे बिल्डर्स द्वारा बनाई गई सोसाइटीज में कई फ्लैट्स की छतें गिरने से मासूम लोगों की जिंदगियां चली गई। सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन जैसे बिल्डर्स आज तक मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और खेलते चले जाएंगे। चलिए जज साहब, इससे ये स्पष्ट होता है कि इनके क्लाइंट ने फ्लैट बेच दिया है, तो इनके क्लाइंट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कंज्यूमर एक्ट कहते हैं, उसके हिसाब से उपभोक्ता श्रेणी में तो आते ही नहीं है। तो मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इस केस को यहीं रद्द किया जाए जो बेबुनियाद है, और कोर्ट का समय और बर्बाद ना किया जाए। थैंक यू। जज साहिब, मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे क्लाइंट को उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाए, क्योंकि मेरे क्लाइंट इस कोर्ट में आना चाहते ही नहीं थे। वो तो जब उनको ये मालूम पड़ा उन्हें अपने ही फ्लैट को बेचने के लिए 2.5 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी समझा। मैं स्पष्ट तरीके से आगे बताना चाहूंगा कि क्यों मेरे क्लाइंट ने यह केस किया। जैसा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट ने यह फैसला किया कि वो इस फ्लैट को बेचेगा, लेकिन मेरे क्लाइंट को ये नहीं पता था इस फ्लैट को बेचने के लिए उसको इतनी भारी रकम अदा करनी पड़ेगी एनओसी के नाम पर। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। मेरे क्लाइंट ने एक खरीदार को राजी किया इस फ्लैट को खरीदने के लिए। उस खरीदार से एक बयान एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट में एक तारीख को तय करा गया कि इस तारीख के तय आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। जब मेरे क्लाइंट रजिस्ट्री और आगे की दस्तावेज के लिए गए तो उनको ये मालूम पड़ा कि उनको बिल्डर की एनओसी चाहिए हो। बिल्डर की एनओसी के लिए जब मेरे क्लाइंट ने बिल्डर को कॉन्टैक्ट किया तो उनको ये मालूम पड़ा कि बिल्डर ने 2.5 लाख रुपए जैसी भारी रकम की डिमांड करी है। 2.5 लाख रुपए एक एनओसी के लिए, अपने ही फ्लैट को बेचने के लिए 2.5 लाख रुपए। मेरा क्लाइंट ऑलरेडी बयाना एग्रीमेंट के तहत बंधा हुआ था। अगर उसने बयाना एग्रीमेंट के तहत
इस फ्लैट को खाली नहीं करा तो बयाना में जो भी रकम डिसाइड करी गई थी, अगर वो नहीं देता तो उसको दुगनी रकम देनी पड़ती। मेरे क्लाइंट ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे एनओसी दे दीजिए ताकि मैं अपने फ्लैट को बेच पाऊं। जज साहब, मेरी इस कोर्ट से ये दरख्वास्त है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट को 2.5 लाख रुपए जो उसने अदा करे वो किस बिना पे अदा करे। मेरे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं थे। मेरे क्लाइंट ने उधार लिया और फिर वो 2.5 लाख रुपए बिल्डर को दिए। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल गए हैं कि कानून के फैसले कभी मजबूरी को देखकर नहीं लिए जाते, बल्कि लिखित प्रावधानों के अनुसार लिए जाते हैं। मैं कोर्ट से ये दोबारा दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस केस को यहीं रद्द किया जाए, क्योंकि इनके क्लाइंट तो पहले ही फ्लैट को बेच चुके हैं, तो वो उपभोक्ता तो है ही नहीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि इस केस के प्रार्थी अपने आप को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए इस केस को उपभोक्ता कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकती तथा रद्द करती है, लेकिन पूरी तरह प्रार्थी के साथ अन्याय ज़रूर हुआ है। इसलिए यह कोर्ट प्रार्थी को यह सुझाव भी देना चाहती है कि वह अपने मामले को दूसरी उपयुक्त कोर्ट के सामने पुनः रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तथा ये कोर्ट प्रार्थी के अभिवक्ता को ये हुक्म देती है कि वह प्रार्थी की इच्छा अनुसार उनका केस सर्वोच्चतम न्यायालय के सामने पेश करें और प्रार्थी सरकारी वकील से भी सहायता ले सकता है।